नमस्ते दोस्तों। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज के बारे में। ठीक है, गवर्नर जनरल्स इंडिया में फर्स्ट आए थे अपना रेगुलेटिंग एक्ट से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया था? रेगुलेटिंग एक्ट लाया इसलिए था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत से करप्शन होते हैं, इंटरनल करप्शन होते हैं, उसको रोकने के लिए। फिर वहां से गवर्नर जनरल्स का सीरीज प्लस शुरू होता है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। इन्हीं के टाइम पे जो कुछ ये इनिशिएटिव लिए गए, वो ये एक्ट लिए गए 1781 का क्विट्स इंडिया एक्ट, रोहिल्ला वॉर, फर्स्ट मराठा वॉर 1775, ट्रीटी ऑफ सालबाई यहाँ पर साइन हुआ था। सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। सेकंड मैसूर वॉर भी यहीं पे होता है, यहाँ पर टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश के हुआ था। चेत सिंह के साथ जो अपने वॉरेन हेस्टिंग थे, इनका रिलेशन बहुत खराब हो गया था। इसी वजह से उनको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा इंग्लैंड में। इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड। फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसलिए खोजा गया था ताकि जो ब्रिटिश अपने इंडिया में जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, लोकल कल्चर है, आर्ट्स है, उसके बारे में ये खोजने के लिए, ताकि वो और बेटर वे से कैसे इंडिया को रूल कर सकते हैं, उस वजह से एशियाटिक सोसाइटी बंगाल खोजा गया था। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस थर्ड मैसूर और सेरिंगपट्टनम में, यहीं पे टिप्पू सुल्तान के साथ इनका युद्ध होता है। हाँ, और सेकंड, और ये कॉर्नवालिस कोड में ये सिविल सर्विस का कोड रहता है। सिविल सर्विस का बेसिक कोड रहता है, सिविल सर्विस कोड। अब परमानेंट सेटलमेंट, जो अपना जमींदारी सिस्टम वाला परमानेंट सेटलमेंट ये था, सेटलमेंट ये इसी के टाइम पे आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव उसको यूरोप का जो यूरोप में मशीनरी था एडमिनिस्ट्रेशन का, उस तरह से इसको ढालने का प्रयत्न किया जा रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। इनका टाइम पीरियड था 1786 टू 1793। अब लॉर्ड जॉन शॉर, सर जॉन शॉर आते हैं, चार्टर एक्ट 1793। बैटल ऑफ खरदा बिटवीन निजाम एंड मराठा, ये सर जॉन शॉर के टाइम पे आता है। लॉर्ड वेलेस्ली अपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में से बहुत से प्रचलित, क्योंकि उनके टाइम पे सब्सिडियरी अलायंस आया था, सब्सिडियरी अलायंस। और फर्स्ट जो हुआ था वो निजाम अलायंस, तो निजाम ऑफ हैदराबाद हुआ था। सब्सिडियरी अलायंस में ये था कि अगर ब्रिटिश से किसी भी लोकल रूलर्स ने ब्रिटिश से सब्सिडियरी अलायंस साइन किया, तो ब्रिटिश उन्हें अपना फोर्सेस तो देगी, लेकिन साथ में उनके साथ कुछ कंडीशन रहेंगे कि हमारे जो फोर्सेस रहेंगे वो आपके जो डायनेस्टी है वहां पे रहेंगे, मेरे फोर्सेस को मेरे ही जो सेनापति वगैरह रहेंगे वो लीड करेंगे, आप हमारे परमिशन के बिना किसी दिन ना दोस्ती कर सकते हो ना किसी दुश्मनी कर सकते हो। ये था सब्सिडियरी अलायंस की कुछ ये कंडीशंस। फोर्थ मैसूर वॉर हुआ 1799 में, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे ही। यहाँ पे टिप्पू सुल्तान का एंड हो जाता है। अब सेकंड मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पे होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन्हीं के टाइम पे होता है ये, ही टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर, सूरत एंड कर्नाटक, कॉल्ड लॉर्ड वेलेस्ली। ट्रीटी ऑफ बेसिंग भी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आता है। अब फिफ्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 तक। वेल्लोर मुट्टी जो कि तमिलनाडु में हुआ था, ये इन्हीं के टाइम पे हुआ था। थर्ड आते हैं लॉर्ड मिंटो, ट्रीटी ऑफ अमृतसर रंजीत सिंह के साथ हुआ था। रंजीत सिंह पंजाब के बहुत बड़े राजा थे, बहुत महान राजा थे रंजीत सिंह जी। जब तक रंजीत सिंह जी थे पंजाब में, तो तब तक ब्रिटिश ने कभी वो अटैक कर ही नहीं पाए, मतलब रंजीत सिंह जी इतने पावरफुल थे। सेवन गवर्नर जनरल बंगाल आता है लॉर्ड हेस्टिंग। एंग्लो नेपाल वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ, ट्रीटी ऑफ सगोली साइन हुआ था 1816 में। थर्ड मराठा वॉर, डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेशन, क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 1877 में ही मतलब ब्रिटिश ने मराठाओं को हरा दिया था। अलग जैसे सिंधिया के साथ अलग एक ट्रीटी साइन हुआ, होलकर के साथ अलग ट्रीटी साइन हुआ, और भोसले के साथ अलग ट्रीटी साइन हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे इनके साथ सब्सिडियरी अलायंस भी साइन हुआ था, सब्सिडियरी अलायंस। पिंडारी वो थे जो लोकल जो थे ना, मतलब बोलते हैं जनजाति वगैरह में आते हैं, और लुटेरे के साथ, हाँ इनको लुटेरे बोल सकते हैं। स्ट्राइक पिंडारी ब्रिटिश का स्ट्राइक, मतलब पिंडारी ब्रिटिश को बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि पिंडारी जो थे वो अपना तो जो उनका लोकल राज्य वो तो चलाएंगे ना, ब्रिटिश उनको बोलते थे आप नहीं चला सकते वगैरह वगैरह। तो पिंडारी के साथ इनका ये होता है। ट्रीटी ऑफ सिंधिया, एस्टेब्लिशिंग रैयतवाड़ी सिस्टम में बाय थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। लॉर्ड एमहर्स्ट, फर्स्ट बर्मिस वॉर, ट्रीटी ऑफ यांडाबो साइन होता है, ट्रीटी ऑफ यांडाबो, कैप्चर ऑफ भारतपुर।
लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप इसको देखिए यहाँ से जो 8वें नंबर से आप ऐसे याद रख सकते हो, एमहर्स्ट ए, बेंटिक बी, मेटकाफ सी, ऑकलैंड डी, एबीसीडी आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। एमहर्स्ट का एबॉलिशन ऑफ सती एंड अदर क्रूअल राइट्स, ये अपने राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हुआ था। राजा राम मोहन रॉय। सेपरेशन ऑफ ठगीज, चार्टर 1833, चार्टर 1833 में ही जो मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, चार्टर ऑफ 1833। रिवॉल्यूशन ऑफ 1835, एजुकेशन रिफॉर्म इंट्रोडक्शन, जो अपने मकाले थे ना, मकाले एजुकेशन सिस्टम यहाँ से चेंज आता है यहाँ पे। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर सेंट्रल चाचार, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह के साथ, क्योंकि इनको पता था कि रंजीत सिंह जी को हराना बहुत कठिन है, तो उनके साथ रिलेशनशिप साइन किया, परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन कर लिया। एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स अपील सर्किट सेट बाय द कॉर्नवालिस ने जो सेट किया था उसको हटाया गया था। मेटकाफ, न्यू प्रेस लॉ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस ऑफ इंडिया। ऑकलैंड फर्स्ट अफगान वॉर, डेथ ऑफ रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह के डेथ होता है 1839 में, ये लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एलनबरो, जैसे मैंने बताया था ना, ए फॉर एमहर्स्ट, बी फॉर विलियम बेंटिक, सी फॉर मेटकाफ, डी फॉर ऑकलैंड, ई फॉर एलनबरो। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम देखिए, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे होता है। सिख के साथ फर्स्ट टाइम मुठभेड़ यहीं पे होता है। सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग एबॉलिशन फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे होता है। और सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग एबॉलिशन ऑफ इन्फेंट, हाँ। और लॉर्ड डलहौसी का टाइम, लॉर्ड डलहौसी अपने जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल में आते हैं उन सब में से मतलब वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर जनरल माने जाते हैं, क्योंकि इनके टाइम पे रेलवे आया बॉम्बे से थाने 1853 में। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा पेगू, मतलब इन्होंने लाया था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी भी लोकल डायनेस्टी में अगर कोई मेल हायर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश का ये बन जाता है, वो जो डायनेस्टी वो ब्रिटिश का हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड एंग्लो सिख वॉर, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ये अपने डलहौसी के टाइम पे होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एनेक्सेशन ऑफ सतारा, ये देखिए इनका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, सतारा 1884 में, फिर 1848 में, जयपुर संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर, अवध ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो गया था कि अवध अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं कर पा रहा, इसीलिए। बाकी जितने भी थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर लिए गए थे। वुड्स चार्ल्स, ये अपना एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंज लाया था वुड्स एजुकेशन में, वुड्स डिस्पैच ने। टेलीग्राफ एक्ट, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पेशावर। गैंजेस कैनाल डिक्लेयर्ड ओपन 1854। अब लॉर्ड कैनिंग क्या बोलते हैं? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में से सबसे आखिरी गवर्नर जनरल थे। एस्टैब्लिश्ड 3 यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ही अपने आते हैं मंगल पांडे जी, मंगल पांडे जी, बिकॉज इन्होंने ही फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था कि जो राफेल होता था ना, राफेल में जो काऊ और जो पिग होता है उनके जो चर्बी ऐड किए जाते थे, तो उनके वजह से मंगल पांडे को ये तो हमारा रिलीजियस पे अटैक कर रहे हैं, तो मंगल पांडे जी ने एक्स्ट्रा स्टेप लिया और उन्होंने उनको मतलब फिर यहीं से द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 शुरू हो गया था यहीं से। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और फर्स्ट वाइस रॉय भी थे। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो गया था फ्रॉम क्राउन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। व्हाइट म्यूटिनी, व्हाइट म्यूटिनी इसलिए हुआ था क्योंकि देखिए जब ये ग्रेट रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जो इंडियंस थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनको भी थोड़ा हाई रैंक देने लगे, तो हाई रैंक देने लगे इस वजह से व्हाइट म्यूटिनी हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो बोले कि इन इंडियंस को हमारे बराबर क्यों ला रहे हो, इसीलिए जो इंडियन जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी विद्रॉ कर दिया कि इन इंडियंस को हमारे बराबर लेके मत आओ, उसी को बोलते हैं व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859। अब लॉर्ड एल्गिन आते हैं, वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट एक मुस्लिम मूवमेंट है, ये आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ लोगे, मैं खाली टाइमलाइन बता रहा हूँ कि कौन से टाइम पे क्या हुआ था। उसके बाद जॉन लॉरेंस आते हैं।
भूटान वार इन्हीं के टाइम पे हुआ था। हालांकि ये स्टार्ट तो 1826 में हो रहा था, लेकिन जो रियल बैटल हुआ वो 1865 में। यहाँ पे फिर भूटान को एक सब्सिडी देनी पड़ी ब्रिटिश को एनुअल पेमेंट की तरफ से, ठीक है। सेटिंग ऑफ हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लॉर्ड मायो। ओपनिंग द राजकोट कॉलेज, काठियावाड़, मायो कॉलेज, अजमेर, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। एस्टैब्लिशमेंट स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हुआ लॉर्ड मायो के टाइम पे। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमर्स, ये भी लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे, फर्स्ट टाइम तो रेलवे आया था अपने डलहौसी के टाइम पे, लेकिन जो स्टेट्स में रेलवे का जो एक्सपैंड हुआ ये यहाँ के भी, ये यहाँ पे मतलब लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ। विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स 1875, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे। ये शायद से किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पिंक सिटी नाम दिया था, पिंक सिटी, ये प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे इंडिया? ये 1875 में आए थे। ट्रायल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, कुका मूवमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब में जो कुका मूवमेंट हुआ था, बाबा बालकनाथ, बाबा बालक, और इन्हीं को कंटिन्यू किया बाबा राम सिंह ने। बाबा राम सिंह ने कुका मूवमेंट पंजाब में शुरू हुआ था इन्हीं के टाइम पीरियड में। लॉर्ड लिटन, लिटन वन ऑफ द मोस्ट बोलते क्रूअल, बहुत ही मतलब खराब गवर्नर जनरल, ये वाइसरॉय माना जाता है, क्योंकि इनकी कुछ इनिशिएटिव ऐसे थे ना जो बहुत ज्यादा इंडियन के अगेंस्ट थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें ये इसको गैगिंग एक्ट बोला जाता है, गैगिंग एक्ट, गैगिंग। यहाँ पे ये था कि कोई भी कोई भी जो न्यूज़पेपर जो वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेज में हो रहे हैं, और अगर वो ब्रिटिश को उल्लेखना कर रहे हैं, उनको उनके अगेंस्ट है, तो वो उस न्यूज़पेपर को बंद करा देंगे। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का था। आर्म्स एक्ट भी था कि जो इंडियंस है वो आर्म्स नहीं रख सकते। सेकेंड अफगान वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। अब देखते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के, हाँ, तो ये था लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड। इनके टाइम पे बहुत सी फेमिन वगैरह आए, लेकिन इन्होंने कोई ज्यादा हार्श एक्शन लिया नहीं। क्यों? इनको तो मतलब देखिए, मद्रास में आया था, बॉम्बे में आया था, मैसूर में आया था, हैदराबाद में आया था। सेंट्रल पंजाब अपॉइंटेड फेमिन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्टैची, लेकिन लिटन थे बहुत कुछ एक्शन ले नहीं रहे थे। बहुत से मतलब ऐसे जो फेमिन थे उनके ऊपर ऐसे ही नहीं, ऐसे निगलेक्ट कर रहे थे इनके टाइम। लॉर्ड रिपन, रिपन द गुड इनको बोला जाता है, रिपन द गुड। रिपन को एज अ गुड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब वाइसरॉय, गुड वाइसरॉय बोला जाता है, क्योंकि जो इनकी कुछ इनिशिएटिव है ना, वो मतलब जो इंडियंस के प्रति थोड़ा इनका अच्छा ये था, बर्ताव था। वर्नाकुलर एक्ट जो इन्होंने लाया था, जो इसमें लाया था लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने उसको रिपील कर दिया। सेकंड, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 भी लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया। यहाँ पे उन्होंने ये किया कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड लेबर, उसको थोड़ा कम किया। बच्चों को जो 9 या 8 वर्ष से कम है उनको लेबर नहीं करवाते थे। इंप्रूव लेबर कंडीशन। कंटिन्यूएशन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नमेंट रिजर्वेशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत बूस्ट हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम पे। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन चेयरमैन विलियम हंटर कमीशन, एजुकेशन के लिए जो हंटर कमीशन है वो इन्हीं के टाइम पे आया है। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल में ये था ना कि जो भी अगर कोई यूरोपियन भी अगर है, उसने कोई क्राइम किया, तो उसको एक इंडियन जज भी ट्राई कर सकता है, मतलब उसको एक इंडियन जज भी सजा दे सकता है। लेकिन इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ कि इंडियंस तो ब्रिटिश से मतलब ये नीचे आते, बिछड़ा आते, वो यूरोपियन को कैसे ट्राई कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। लॉर्ड डफरिन, डफरिन टाइप पे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। थर्ड बर्मस वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, डफरिन के टाइम पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैंड लॉर्ड के बारे में। फैक्ट्री एक्ट 1891, कैटेगराइजिंग सिविल सर्वेंट टू इंपीरियल प्रोविजनल, इंडियन काउंसिल एक्ट, सेकंड दुरान कमीशन। जो आप इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बना था, फर्स्ट टाइम यही बना था। आज ये बॉर्डर दुरान कमीशन का जो बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लॉर्ड एल्गिन, टू ब्रिटिश ऑफिसर, चप्पेकर ब्रदर, इनको नाटू ब्रदर से बोला जाता है। ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन्होंने मारा था। लॉर्ड कर्जन, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बोलते हैं सबसे खराब किस्म के वाइसरॉय थे। इनका इतना मतलब ब्रिटिश जो था ना, बंगाल पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्हीं के टाइम पे हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल ये रहा।
कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी उनके टाइम पे। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी में ये था कि जो किचनर थे, कमांडर इन चीफ थे, वो भी बोलते थे कि जब भी डिसीजन वगैरह लो तो हमारा भी सहभागी वगैरह, तो उसमें कर्जन और किचनर का बहुत कंट्रोवर्सी, आप हिस्ट्री में डिटेल पढ़ेंगे, मैं सिर्फ टाइमलाइन बता रहा हूँ। कर्जन यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत, तिब्बत में भी अपना एक्सपांड करने के लिए और रशिया के अगेंस्ट के लिए भी ये किया गया था। लॉर्ड मिंटो, इन्हीं के टाइम पे जो है ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम आया था, एस्टेब्लिश मुस्लिम लीग, आगा खान, और इन्हीं के टाइम से ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया था। एंटी पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट, लॉर्ड हार्डिंग, क्रिएशन ऑफ बंगाल लाइक बॉम्बे मद्रास, ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू, जो आज दिल्ली कैपिटल हमारा माना जाता है, पहले कलकत्ता, अगर ये इस टाइम पे तो आज हमारा कैपिटल दिल्ली, ये कलकत्ता होता, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम पे ही कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया गया था। एस्टेब्लिश हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुआ था 1915 में। कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज V इन दिल्ली 1911, इन्हीं के टाइम पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको ये खत्म कर दिया गया था, बंगाल को जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल ये किया था ना, ये वाला, उसी को ये जॉर्ज V ने खत्म कर दिया, मतलब एन्यूल कर दिया। लॉर्ड क्लमफोर्ड, होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट एंड तिलक, एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो 200 से प्लस ये जगहों पे था, और तिलक जी का 6 जगह पे था ऑलमोस्ट, सिर्फ बॉम्बे में, हाँ बॉम्बे में नहीं था, बाकी 6 जगह पे था एक्सेप्ट बॉम्बे, एक्सेप्ट बॉम्बे। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ सेशन, ये भी इनका ये लॉर्ड क्लम्सफोर्ड के टाइम पे हो रहा है। लखनऊ सेशन कांग्रेस, यहाँ पे AC मजुमदार कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट रहते हैं। लखनऊ का जो कांग्रेस है मुस्लिम लीग, फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम, आफ्टर गांधी रिटर्न, लॉन्च ऑफ चंपारण सत्याग्रह 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सत्याग्रह अहमदाबाद, मोन्टागो अगस्त डिक्लेरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, रॉलेट एक्ट जो अपने जालियांवाला बाग मैसेकर का कारण बना था, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग मैसेकर, लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी वुमेन, ये सब हुआ था लॉर्ड क्लम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। जालियांवाला बाग मैसेकर, डेथ ऑफ तिलक, जो तिलक जी थे इनका यहाँ पे डेथ हो गया था, इन्हीं के नाम पे फिर तिलक फंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चलाया गया, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ जमा हुआ था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी बहुत बड़े नेता थे। अपॉइंटमेंट ऑफ SP सिन्हा एज गवर्नर ऑफ बिहार, फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ गवर्नर। लॉर्ड रीडिंग, अब क्लम्सफोर्ड की बात आती है, लॉर्ड रीडिंग अपने 15th वाइसरॉय थे। चौरी इंसिडेंट होता है 5 फरवरी ये 1922 में, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मोपला रेबेलियन होता है केरला, रिपील ऑफ प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एबोलिशन, काकोरी ट्रेन रॉबरी बाय जो है थे हिंदुस्तान ये सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें भगत सिंह जी भी थे, लेकिन काकोरी मूवमेंट में ये भगत सिंह जी नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है। मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद, इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे स्वामी श्रद्धानंद जी का होता है। एस्टेब्लिश स्वराज पार्टी बाय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे होता है। देखिए इनका टाइम पीरियड 1922 पे ये होता है स्वराज पार्टी। डिसीजन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन ICS बोथ दिल्ली एंड लंदन, ये भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे था। लॉर्ड इरविन के बारे में आपने सुना होगा कि इरविन पैक्ट गांधी जी और इरविन का आपने सुना होगा, ये इरविन के टाइम पे होता है। विजिटर साइमन कमीशन इरविन के टाइम पे आते हैं। Boycott of commission by Indians, all parties conference held at Lucknow 1928 for suggestion of future constitution of India, called Nehru report। नेहरू रिपोर्ट भी ये इरविन के टाइम पे आता है। अपॉइंटमेंट हार्कोर्ट बटलर कमीशन, स्टेट कमीशन 19। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स के मर्डर, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लाहौर, बॉम्ब ब्लास्ट असेंबली में दिल्ली में, जो अपने भगत सिंह जी के द्वारा होता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, डेथ ऑफ जतिन दास, जो हंगर स्ट्राइक भगत सिंह जी ने रखा था, उसी में जो जतिन दास की जो 56 डेज भूखे रहने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। लाहौर सेशन कांग्रेस, पूर्ण स्वराज, रिजोल्यूशन जो 1929 में लिया था कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, ये यहीं पे लिया गया था 1929 में, लाहौर सेशन में लिया गया था। ये देख लीजिए लाहौर सेशन, ये एग्जाम में पूछ सकता है।
दांडी मार्च, जो अपना ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, दांडी मार्च, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दीपावली डिक्लेरेशन, लॉर्ड इरविन दीपावली डिक्लेरेशन, ये पूछ सकता है दीपावली डिक्लेरेशन कौन से वाइसरॉय के द्वारा हुआ था। बॉयकॉट ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय कांग्रेस, लेकिन गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये देखिए 1931 में हुआ था। सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लॉर्ड विलिंगडन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड फेलियर ऑफ द, देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहीं पे हुआ था। अनाउंसमेंट कम्युनल अवार्ड बाय रामन मैग्सेसे, ये रामन मैग्सेसे के द्वारा हुआ था, रामन मैग्सेसे के द्वारा हुआ था। फास्ट एंड टू डेथ जो महात्मा गांधी जी ने रखा था वो येरावाड़ा प्रिजन में रखा था, येरावाड़ा प्रिजन, ये पूछ सकता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ऑल इंडिया किसान सभा, ये देखिए ये यूपीएससी पूछा जा सकता है कि कब एस्टेब्लिश हो ऑल इंडिया किसान सभा। एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पहले सिर्फ ये कांग्रेस सोची कि सोशलिस्ट सोशल चीजों में भी ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ पॉलिटिकल मतलब सिर्फ सत्ता हासिल करने, बाकी सोशल कामों भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो पहले तो सोशलिस्ट तो उन्होंने शुरुआत किया, बाद में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी में लाया। यहाँ पे भगत सिंह जी भी हैं, भगत सिंह जी। बर्मा सेपरेट फ्रॉम इंडिया 1935 में, क्योंकि बर्मा पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूंसी था। बर्मा अगर ये टाइम पे सेपरेट नहीं हुआ तो आज भी म्यांमार इंडिया का पार्ट होता शायद से। लॉर्ड लिलिथ को फर्स्ट जनरल इलेक्शन एंड कांग्रेस अटेंड द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो सारे जो कांग्रेस मिनिस्टर जो प्रोविजनल लेवल पे हुए थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि लिलिथ ने बोल दिया था कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश के साइड से है। तो इसी वजह से जो जितने भी कांग्रेस नेता थे प्रोविजनल लेवल पे या सेंट्रल लेवल, उन्होंने सब ये यहाँ रिजाइन कर दिया। सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द 51st सेशन ऑफ द कांग्रेस 1938 में। ये त्रिपुरी शायद से है, त्रिपुरी। नेक्स्ट रेजिग्नेशन ऑफ बोस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। लाहौर रिजोल्यूशन, मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, यहीं से पाकिस्तान का जन्म होने की खुशी, मतलब ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब पाकिस्तान जन्मेगा कुछ ना कुछ समय बाद। और आज तो 14 अगस्त भी है, आज 14 अगस्त 2025, आज ही के दिन पाकिस्तान पैदा हुआ था। क्रिटिसिज्म बाय द कांग्रेस एंडोर्समेंट मुस्लिम लीग, विंस्टन चर्चिल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1940 में। एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया 1941 एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA। क्रिप्स मिशन, ये आया था, क्रिप्स मिशन आया था, इसी के अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। पासिंग ऑफ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, डिवाइड एंड क्विट स्लोगन कराची, लॉर्ड वेवल सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स, वेवल प्लांट, शिमला कॉन्फ्रेंस 1942। इसका टाइम पीरियड खाली याद रखिएगा आप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1948 बाय मुस्लिम लीग। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अनाउंसमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसरॉय रहते हैं, 20th वाइसरॉय, जून 3 अनाउंस्ड कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, हाउस ऑफ कॉमन, अपॉइंटमेंट ऑफ बाउंड्री कमीशन, सर सिरिल रैडक्लिफ के बारे में आपने सुना होगा, फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। थैंक यू गाइस, ये हो गया अपना पूरा